Good morning, students. I'm Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter 8 of class 3rd, and the chapter name is Stepwise Thinking. So let's see what are its learning objectives. So, firstly, reasoning and problem solving, stepwise thinking, finding the missing steps, looping. So, let's start our chapter. Basically, to solve any kind of problem and perform any task, you need to follow the sequence of steps. मेरे को कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है या कोई टास्क को बेसिकली क्लियर करना है या परफॉर्म करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? एक स्टेप्स का सीक्वेंस मेरे को पता होना जरूरी है. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is important that the sequence must be in the correct order. Now mostly वो sequence जो होता है वो एक proper oriented एक correct order में होना चाहिए. Okay, now reasoning and problem solving. In order to perform any task in a step-wise process, we need two techniques, that is reasoning and problem solving. So basically मेरे को अगर कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करना है एक स्टेप वाइज प्रोसेस में, तो दो टेक्निक्स लगती है मेरे, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ इफ यू आर गिवन सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, यू हैव टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेटजीज टू सॉल्व इट. इट इज कॉल्ड रीजनिंग. अब हम क्या करेंगे कि सपोज हमको कोई प्रॉब्लम दी गई है. ओके, कोई प्रॉब्लम हमको दे दी गई है. नाउ हमको बेसिकली उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को. नाउ अब हमको क्या करना है, हमको थिंक करना पड़ेगा ऐसा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए किस ऑर्डर में, एक प्रॉपर एक ऑर्डर में, और उसके लिए क्या लगेगी, स्ट्रेटेजी. ओके, इस स्ट्रेटेजी इसी को ही बेसिकली मैं एक रीजनिंग बोलता हूं. ओके, नाउ in order to find a particular solution for a problem, it is called problem solving. अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, suppose your family is planning for a picnic on Sunday but you are having your exam on Monday. Now अब एक एग्जाम्पल है, एक फैमिली है जो प्लान कर रही है कोई पिकनिक. किस पे, संडे पे. संडे को कोई पिकनिक प्लान कर रहा है, बट मैं क्या देखूंगा कि मेरा एग्जाम भी है मंडे को. प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मेरा कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं. दूसरा ऑप्शन है गोइंग फॉर द पिकनिक. ओके, दो ही ऑप्शंस हैं. नाउ अब इसका एक सॉल्यूशन क्या निकालेंगे हम. Here you have to think logically to find out the best possible options to solve this problem. अब मेरे को लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि मेरे को एक सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिल पाए इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने का. ओके, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का. नाउ पहला है wake up early to prepare for the exam and go to the picnic. सबसे पहले मैं अर्ली वेकअप करूंगा जिससे कि मैं प्रिपेयर कर सकूं एग्जाम के लिए और पिकनिक जाने के लिए. नाउ स्किप द एग्जाम प्रिपरेशन एंड एंजॉय द पिकनिक. अब दूसरा है मेरा पॉसिबिलिटी कि मैं एग्जाम प्रिपरेशन को स्किप कर दूं, ओके, और पिकनिक को एंजॉय करूं. तीसरा क्या है, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एग्जाम को प्रिपेयर करूं बट मैं पिकनिक को मना कर दूं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीजनिंग. इस प्रोसेस को ही मैं रीजनिंग बोलूंगा. ये मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटीज निकाल के दी मैंने, एक पिकनिक या फिर एक एग्जाम के बीच में क्या पॉसिबिलिटी होती है. तीन पॉसिबिलिटी मैंने निकाली. नाउ आउट ऑफ दीज पॉसिबल सॉल्यूशंस चूज द बेस्ट ऑप्शन टू बेसिकली टू गो टू द आइदर पिकनिक और एग्जाम. ठीक है, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसी को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलूंगा.
ओके, तो इन तीनों में से मेरा सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट लगता है। ओके, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, कि मैं वेकअप अर्ली करूं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं एंड देन पिकनिक पे जाऊं। ओके, now next topic is our stepwise thinking. So stepwise thinking is used to find out the detailed sequence of steps to accomplish a task. स्टेप वाइज थिंकिंग क्या होता है? किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए मेरे को एक डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना। ओके, नाउ ईच एक्टिविटी और टास्क हैज सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलो। कोई भी जितनी भी एक्टिविटी होंगी या फिर मेरा टास्क होगा, उसका कोई ना कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस कैन बी डन बाय फाइंड आउट द मेन स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। अब मैं सीक्वेंस के अंदर मेन स्टेप्स को फाइंड आउट करूंगा। डिवाइड द मेन स्टेप्स इनटू द डिटेल स्टेप्स। ये जो मैंने मेन स्टेप्स फाइंड आउट करे थे, इन मेन स्टेप्स को ही मैं अलग अलग डिटेल्ड स्टेप्स को उसके अंदर डिवाइड कर दूंगा। ओके, फॉलो द सीक्वेंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ जो मैंने फाइनली एक सीक्वेंस निकाला उसको फॉलो करके एक डिजायर्ड रिजल्ट पे ले जाएंगे। नाउ एग्जाम्पल है, मेक अ लेमोनेड। एक लेमोनेड बनाना है मेरे को। नाउ फाइंड आउट द मेन स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। एक है मेरा अरेंज लेमन्स। ओके, एक है मेरा स्क्वीज लेमन्स। नाउ नेक्स्ट इज एड इंग्रेडिएंट्स एंड नेक्स्ट इज माय सर्व द लेमोनेड। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, मेन स्टेप्स को डिटेल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड द मेन स्टेप्स इनटू द डिटेल स्टेप। फर्स्टली स्टेप वन, अरेंज द लेमन। नाउ स्टेप वन होगा मेरा अरेंज द लेमन। अब ये मेरा मेन स्टेप था, इसको मैंने एक डिटेल स्टेप के अंदर जो कि ए बी सी हैं, इसको इसके अंदर मैंने डिवाइड कर लिया। तो डिटेल स्टेप क्या होगा, ब्रिंग अ लेमन एंड कीप इट इन अ प्लेट। एक लेमन को लेके आओ और प्लेट के अंदर रख दो। नाउ नेक्स्ट इज वॉश द लेमन। लेमन को वॉश करो। नाउ कट द लेमन इन हाफ। लेमन को हाफ में काट दो। ओके, नाउ our step 2 is squeeze the lemon. Okay, now inside this detail step is there, take out a squeezer। एक स्क्वेजर को लेके आओ, put half lemon in it। उसके अंदर आधा कटा हुआ लेमन को डालो, then squeeze out the juice in a glass। उसके अंदर जूस को निचोड़ के एक ग्लास के अंदर डाल दो। नाउ थर्ड स्टेप होगा जो मेरा मेन स्टेप जो है, थर्ड मेन स्टेप वो होगा एड द इंग्रेडिएंट्स। नाउ इसके अंदर मेरे सब स्टेप्स क्या हैं, पोर सम वाटर इन ग्लास। ग्लास के अंदर कुछ वाटर में डालिए। देन एड 1 tablespoon ऑफ शुगर, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। एक चम्मच टेबल स्पून आप डालिए शुगर की। ओके, और 1/4 टीस्पून डालिए सॉल्ट की। ओके, एड द आइस क्यूब्स एंड मिक्स वेल। आइस क्यूब डाल दीजिए और उसको मिक्स वेल कर दीजिए। नाउ स्टेप 4 रहेगा मेरा सर्व द लेमोनेड। लेमोनेड को मेरे को सर्व करना। सो इसके अंदर मेरा स्टेप होगा गार्निश इट विद मिंट और लेमन पील। मेरे को गार्निश करना होगा एक मिंट के साथ में, लेमन पील के साथ में। नाउ नेक्स्ट इज सर्व द लेमोनेड। मेरे को उस लेमोनेड को सर्व करना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टेप एंड गोइंग टू अनदर इज कॉल्ड द स्टेप वाइज थिंकिंग। एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में दूसरे स्टेप पे जाना, इसी को बोलूंगा मैं स्टेप वाइज थिंकिंग। ओके,
तो बेसिकली एक्टिविटी है, suppose your mother is not at home and you are feeling hungry. You want to make a Maggie for yourself. How will you follow the step-wise process to make a Maggie? अगर सपोज मेरी मम्मी घर पे नहीं है और मैं काफी भूखा फील कर रहा हूँ और मेरे को मैगी खाने का मन है और मैं खुद से कैसे बनाऊंगा उसका प्रोसेस दे रखा है। सो स्टेप 1 होगा टेक आउट एन एम्प्टी पेन। पहला स्टेप है मेरा एम्प्टी पेन को निकालना। ओके, फिर नेक्स्ट होगा पुट द पैन ऑन द फ्लेम। मेरे को जो पैन मैंने निकाला है उसको गैस पे चढ़ाना होगा। देन एड 1.5 कप ऑफ वाटर ऑन इट। 1.5 कप वाटर डाल दीजिए उसमें। देन टेक आउट अ पैकेट ऑफ मैगी एंड कट द पैकेट विद अ सीजर। मैगी का पैकेट निकालिए और उसमें से उसको कट कर दीजिए पैकेट को, किसकी हेल्प से? सीजर के हेल्प से। नाउ एड द मैगी इन वाटर। मैगी को वाटर में डाल दीजिए। देन एड मैगी मसाला इन इट। उसके अंदर मैगी मसाला डाल दीजिए। देन स्टिर इट विद द हेल्प ऑफ ए लैडल। एक लैडल के हेल्प से मैं उसको स्टिर कर सकता हूँ। कीप द फ्लेम लो। फ्लेम को लो पे रखिए एंड देन कुक फॉर 3 to 4 मिनट्स। और 3 to 4 मिनट्स के लिए उसको कुक करिए। ओके, टेक आउट मैगी इन अ प्लेट एंड सर्व हॉट। प्लेट के अंदर मैगी को निकालिए और सर्व हॉट खाइए उसको। ओके, चलिए एक क्विक वर्ड देख लेते हैं। आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल व्हाट रूटीन डू यू यूजुअली फॉलो? नंबर द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द रूटीन यू फॉलो एंड क्रॉस आउट द वंस दैट यू डू नॉट फॉलो। स्कूल से होम आने के बाद में मैं क्या रूटीन फॉलो करूंगा, ओके, उसको मेरे को देखना है। नाउ ये है मेरा चेंज द स्कूल यूनिफॉर्म। यस, आई विल चेंज द स्कूल यूनिफॉर्म। दिस इज टिक, फर्स्ट ऑप्शन। देन वॉश द हैंड। I need to wash the hand. Okay, take a nap. Okay, I can take a nap. Down the third step, have a lunch. Firstly, I need to have a lunch, then I can take a nap. Okay, after that step is play with the friend, and if our parents allow to watch the cartoon, we can use it on the step 6. Okay, now next is our finding the missing steps. Sometimes a step can be missing while you perform some task. कुछ बार क्या होगा कि कोई स्टेप मिस हो जाएगा कोई टास्क परफॉर्म करने के टाइम पे। लाइक फॉर एग्जांपल, while drawing a picture of a dog, 1 or 2 steps may be missing. एक डॉग की पिक्चर ड्रॉ करते टाइम पे 1 या 2 स्टेप मिस हो सकते हैं। नाउ यू कैन फाइंड द मिसिंग स्टेप्स बाय यूजिंग योर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब मैं मिसिंग स्टेप फाइंड आउट करने के लिए मैं अपनी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज कर सकता हूँ। नाउ टू अंडरस्टैंड इट, गो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को नीचे फॉलो करना है। नाउ इट शोज द स्टेप वाइज मेथड टू ड्रॉ एन एलिफेंट। लुक केयरफुली एंड ड्रॉ द मिसिंग पिक्चर। तो एक स्टेप वाइज मेथड दे रखा है एक एलिफेंट को बनाने के लिए। ओके, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड इज दिस, now fourth is this and the fifth is this step. now सारे स्टेप्स दे रखे हैं एक एलिफेंट को बनाने के लिए। ओके, now our next topic is looping. The process of repeating an action multiple times is called the looping. so basically कोई भी ऐसा प्रोसेस हुआ जिसको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है, बार बार मेरे को रिपीट करना चाह रहा हूं मैं मल्टीपल टाइम्स, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लूपिंग। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, यू आर पार्टिसिपेटिंग
in a running competition. In this competition, you have to take 10 rounds of a ground. Now, एक एग्जाम्पल है, हम एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एक रनिंग कंपटीशन में. नाउ इस कंपटीशन में मेरे को अपने ग्राउंड का जो भी राउंड्स दे रखे हैं ग्राउंड के, उसको 10 टाइम्स 10 राउंड्स उसके कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, यू स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड. अब मैं फर्स्ट राउंड से इसको क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा. ओके, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट राउंड स्टार्ट विद द सेकंड राउंड. जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा मैं सेकंड राउंड से स्टार्ट करूंगा. ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड राउंड स्टार्ट विद द थर्ड राउंड. जैसे ही सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा मैं थर्ड राउंड से स्टार्ट करूंगा. दिस रिपीट द सेम स्टेप्स ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल यू कंप्लीट द 10 राउंड. अब मेरे को 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, तो इन्हीं स्टेप्स को मेरे को बार बार फॉलो करना होगा, 10 टाइम्स फॉलो करना होगा. नाउ इस प्रोसेस को ही मैं लूपिंग बोलता हूं. ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का क्विक बैकअप. बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है. सो फर्स्टली, to solve any kind of problem and perform any task you need to follow the sequence of steps. मेरे को कोई भी एक प्रॉब्लम दी गई है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है. ओके, और या फिर कोई एक टास्क है जिसको मेरे को परफॉर्म करना है, तो मेरे को क्या करना होगा, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. ओके, नाउ इफ यू आर गिविंग सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, यू हैव टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम इन ऑर्डर to find the strategies to solve it. It is called the reasoning. अब मुझे कोई प्रॉब्लम दे दी गई है सॉल्व करने के लिए, ठीक है. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगेगी, ओके, उसी को मैं रीजनिंग बोलता हूं. ओके, नाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का, उसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलता हूं. स्टेप वाइज थिंकिंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ टास्क. स्टेप वाइज थिंकिंग की हेल्प से मैं एक डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए यूज करता हूं. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टेप एंड गोइंग टू अनदर इज कॉल्ड द स्टेप वाइज थिंकिंग. एक स्टेप को पूरा करके मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, उसी को मैं बोलता हूं एक स्टेप वाइज थिंकिंग. यू कैन फाइंड द मिसिंग स्टेप्स बाय यूजिंग योर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर मिसिंग स्टेप्स मेरे को फाइंड आउट करने हैं, तो वो किसकी हेल्प से मैं कर सकता हूं इजीली, एक रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की हेल्प से. नाउ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन एक्शन मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड द लूपिंग. नाउ मेरा कोई भी एक एक्शन है उसको रिपीट करना बार बार, तो उसको मैं बोलूंगा लूपिंग. ओके, so now it's the time to test your skills. Basically first is the fill in the blanks with the help of the words given in the box. मेरे को सबसे पहले फिल करना है इन ब्लैंक्स को वर्ड्स के हेल्प से. नाउ फर्स्टली, डैश इज द थिंकिंग. डैश इज द थिंकिंग is used to find out the detailed sequence of steps to accomplish a task. कौन सी ऐसी मेरी थिंकिंग है जो डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किसी भी एक टास्क को पूरा करने के लिए देती है, तो वो है मेरे एक स्टेप वाइज थिंकिंग. टू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. किसी भी प्रॉब्लम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का उसको मैं क्या बोलता हूं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, now to solve any kind of problem and perform any task you need to follow the sequence of. मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कोई भी परफॉर्म करना है टास्क को, तो मुझे एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लगेंगे. नाउ यू कैन फाइंड द मिसिंग स्टेप्स बाय यूजिंग योर डैश एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मुझे कोई भी अगर स्टेप्स को मिसिंग स्टेप्स को फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे उसके अंदर क्या लगेगा, डैश एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो मेरे को लगेगा एक रीजनिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन एक्शन मल्टीपल टाइम्स
एक ऐसा प्रोसेस जो मैं एक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? लूपिंग। ओके। Now, write T for the true and F for the false statement. After completing the one step and going to another step, it's called looping. क्या मैं एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अनदर स्टेप जो करता हूं उसको मैं लूपिंग बोलता हूं? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। समटाइम्स अ स्टेप कैन बी मिसिंग व्हाइल यू परफॉर्म सम टास्क। क्या समटाइम्स एक स्टेप मिस हो सकता है कोई भी हम कुछ टास्क परफॉर्म कर रखे हैं? बिल्कुल ट्रू। The first step in stepwise thinking is to find out the main steps in a sequence. जो पहला स्टेप होता है स्टेप वाइज थिंकिंग में, वो फाइंड आउट करना होता है मेन स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। बिल्कुल ट्रू। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सीक्वेंस शुड नॉट बी इन अ करेक्ट ऑर्डर। क्या ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे जितने भी स्टेप्स होंगे वो एक पर्टिकुलर करेक्ट सीक्वेंस में होंगे? नो, इट्स अ फॉल्स। Reasoning means to think logically to find the strategy to solve a problem. क्या रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिकली फाइंड आउट करना सॉल्यूशन और किसी न किसी की स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना? ट्रू। नाउ, प्रिया इज कीपिंग अ रोप, इज इट अ लूप? टेक द करेक्ट आंसर। प्रिया जो है स्किप कर रही है रोप को। नाउ, क्या ये एक लूप है? यस, इट्स अ लूप। नाउ, answer the following questions. What is a reasoning? रीजनिंग क्या है? बेसिकली रीजनिंग का मतलब होता है इफ यू आर गिवन अ सम प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए। नाउ आप यू हैव टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व इट। आपको उस प्रॉब्लम को ऐसे थिंक करना है कि उसको आपको सॉल्यूशन मिले और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हो। ओके, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपने फाइंड आउट करी जिससे आपको एक सॉल्यूशन मिले, उसको मैं रीजनिंग बोलता हूं। ओके। नाउ अनदर इज व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है बेसिकली, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, उसी को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलता हूं। ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ लूप? सो लूप से आप क्या समझते हैं? लूप का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन एक्शन मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड द लूपिंग। एक ही प्रोसेस को बार बार लूप करना, बार बार रिपीट करना, उसी को ही मैं लूपिंग बोलता हूं। नाउ डिफाइन द टर्म स्टेप वाइज थिंकिंग। स्टेप वाइज थिंकिंग का क्या मतलब है? स्टेप वाइज थिंकिंग का मतलब है स्टेप वाइज थिंकिंग का मतलब है इज यूज टू फाइंड द डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ टास्क। स्टेप वाइज थिंकिंग का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टास्क का या कोई ना कोई भी एक प्रॉब्लम का एक स्टेप वाइज थिंकिंग बनाना, स्टेप वाइज स्टेप्स बनाना या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाना, उसी को बोलते हैं स्टेप वाइज थिंकिंग। ओके। Now, next is application based question. Suppose Abi's mother has asked him to help her in cleaning the room. Write down the steps that Abi will follow to clean the room. ये ये सपोज कर सकते हो आप अपनी मम्मी को हेल्प कर रहे हो क्लीन करने के लिए रूम के, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करोगे? तो दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ कि आप क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करोगे अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए क्लीनिंग में। नाउ नेक्स्ट इज
Imagine your brother is going for a picnic. Help her in packing his bag. Which steps would you follow for the same? This you can again do it by yourself. Suppose करना है इसमें जस्ट आपका ब्रदर एक पिकनिक पे जा रहा है तो आप अपने ब्रदर को क्या क्या स्टेप्स कहोगे अपना बैग पैक करने के लिए. ओके. Now next is a fun time. In your summer vacation, you are planning to visit a hill station with your parents. How will you plan the things to get ready for the trip? आप एक समर वेकेशन पे हिल स्टेशन पर जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में तो आप कैसे रेडी होके क्या क्या स्टेप बाय थिंकिंग लगाओगे वो आपको फाइंड आउट करना है. तो दिस अगेन डू इट बाय योरसेल्फ. आप क्या क्या थिंग्स ऐसी रेडी करोगे हिल स्टेशन जाने के लिए. राइट डाउन द स्टेप्स टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर स्विच ऑन करने के क्या क्या स्टेप्स होंगे. अगेन दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. एक कंप्यूटर स्विच ऑन करने के मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वो आपको सब स्टेप वाइज लिखने हैं. नाउ एक ग्रुप डिस्कशन. Suppose your mother has asked you to gather all your old toys and donate them to an orphanage. Discuss the step-by-step procedure you follow with the other students in the class. आप इसको ऐसे ले सकते हैं like आपकी मदर ने आपके बहुत सारे टॉयज को आपके पास काफी सारे टॉयज थे पुराने तो उनको ऑर्फनेज को देने के लिए बोला है. सो आप उसमें क्या क्या स्टेप बाय थिंकिंग प्रोसीजर्स लगाओगे अदर स्टूडेंट्स के साथ सोच के आपको क्लास में लगाना है. दिस अगेन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क. अगेन दिस यू कैन डू इट इन योर प्रोजेक्ट. जस्ट इसमें आपको एक ड्रॉ करना है एक पर्सन को एक स्टेप वाइज मेथड के साथ में कि एक पर्सन को ड्रॉ करना किसी न किसी एक स्टेप वाइज मेथड के साथ में. Okay, so thank you class.